पुष्पनकाल शत्तिला एकादशी व्रत कथा। पुष्पनकाल प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मण स्त्री थी जो अत्यंत धार्मिक थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ, व्रत और दान किया करती थी, किंतु उसके मन में दान देते समय कंजूसी आ जाती थी। वह देवताओं की पूजा तो पूरे मन से करती थी, लेकिन किसी गरीब या जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या धन देने से बचती थी। एक बार उस स्त्री ने पूरे वर्ष श्रद्धा से एकादशी व्रत किए। मृत्यु के बाद जब वह स्वर्ग पहुंची तो वहां उसे रहने के लिए एक सुंदर स्थान तो मिला, लेकिन भोजन और वस्त्र का अभाव था। वह भूखी प्यासी रहने लगी। चिंतित होकर वह भगवान विष्णु के पास पहुंची और बोली, हे प्रभु, मैंने जीवन भर व्रत पूजन किया, फिर भी मुझे ये कष्ट क्यों मिल रहा है। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, तुमने भक्ति तो की, लेकिन दान और करुणा का भाव नहीं रखा, इसी कारण ये फल मिला है। अब तुम पुनः पृथ्वी पर जाओ और माघ मास की कृष्ण पक्ष की शत्तिला एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करो। इस व्रत में तिल से जुड़े 6 प्रकार के कार्य अवश्य करना। 1 शत्तिला एकादशी में किए जाने वाले 6 कार्य। 1 तिल का उपटन लगाकर स्नान, तिल मिले जल से स्नान, तिल का हवन, तिल का दान, तिल से बने भोजन का सेवन, तिल का तेल दीपक में जलाना। उस स्त्री ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। उसने पूरे श्रद्धा भाव से शत्तिला एकादशी व्रत किया और ब्राह्मणों व गरीबों को तिल का दान दिया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसे स्वर्ग में अन्न, वस्त्र और सुख समृद्धि प्राप्त हुई। तब भगवान विष्णु ने कहा, जो भी श्रद्धा से शत्तिला एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे धन, आरोग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हबिस्कस व्रत का महत्व। हबिस्कस यह व्रत दरिद्रता और पापों का नाश करता है, जीवन में सुख समृद्धि लाता है, पूर्व जन्मों के दोष दूर होते हैं, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पुराने समय में एक नगर में एक निर्धन वैश्य रहता था। वह बहुत परिश्रमी था, लेकिन जीवन में उसे सदा अभाव और कष्ट ही मिले। किसी ने उसे बताया कि उसके पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे ये दरिद्रता भोगनी पड़ रही है। एक दिन वह एक संत के पास पहुंचा और अपने दुख का कारण पूछा। संत ने कहा, माघ मास की कृष्ण पक्ष की शत्तिला एकादशी का व्रत श्रद्धा से करो और तिल का दान करो, इससे तुम्हारे सभी दोष दूर हो जाएंगे। वैश्य ने व्रत किया। उसने तिल से स्नान किया, तिल का दीपक जलाया, तिल से हवन किया और ब्राह्मणों को तिल का दान दिया। रात को जागरण कर भगवान विष्णु का स्मरण किया। व्रत के प्रभाव से उसके जीवन की दरिद्रता दूर हो गई। उसके व्यापार में वृद्धि हुई और परिवार में सुख शांति आई। मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। एक समय की बात है, एक राजा था जो प्रजा का पालन तो करता था, लेकिन उसके जीवन में संतान सुख का अभाव था। अनेक यज्ञ और दान करने के बाद भी उसे संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। एक रात राजा ने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। भगवान ने कहा, हे राजन, माघ मास की कृष्ण पक्ष की शत्तिला एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करो और तिल का दान करो। राजा और रानी ने एकादशी का व्रत रखा, तिल का उपटन लगाकर स्नान किया, तिल से हवन किया और तिल से बने व्यंजन भगवान को अर्पित किए। उन्होंने गरीबों को तिल, वस्त्र और भोजन का दान किया। भगवान विष्णु की कृपा से कुछ समय बाद रानी को संतान सुख प्राप्त हुआ। राजा ने पूरे राज्य में धर्म और दान को बढ़ावा दिया। अहंकार का नाश और भक्ति की विजय। एक नगर में एक अत्यंत धनी सेठ रहता था। उसके पास धन, वैभव और प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में अहंकार भरा हुआ था। वह स्वयं को सबसे बड़ा दानी मानता था, पर वास्तव में वह दिखावे के लिए ही दान करता था। एक वर्ष माघ मास आया। एक साधु ने सेठ से कहा, माघ कृष्ण पक्ष की शत्तिला एकादशी का व्रत करो, यह व्रत अहंकार को नष्ट करता है। सेठ ने व्रत तो किया, पर मन में अभिमान बना रहा। रात को उसने स्वप्न में देखा कि उसका सारा धन राख में बदल गया है। भयभीत होकर उसने सच्चे हृदय से भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। अगले दिन उसने निस्वार्थ भाव से तिल का दान किया, गरीबों को भोजन कराया और अपने अहंकार का त्याग किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, सच्चा व्रत वही है जिसमें दान और विनम्रता हो। उस दिन से सेठ का जीवन बदल गया। उसका धन भी सुरक्षित रहा और उसका हृदय भक्तिमय हो गया। पितृदोष से मुक्ति की कथा। एक गांव में एक युवक रहता था। उसे बार बार स्वप्न में अपने पितरों की अशांत आत्माएं दिखाई देती थीं। उसके घर में न सुख था न शांति। वह एक विद्वान ब्राह्मण के पास गया। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारे ऊपर पितृदोष है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की शत्तिला एकादशी का व्रत करो और तिल का दान अपने पितरों के नाम से करो। युवक ने श्रद्धा से व्रत रखा, तिल से स्नान किया, तिल का दीपक जलाया और तिल का दान ब्राह्मणों को दिया। उसने भगवान विष्णु से अपने पितरों की शांति की प्रार्थना की।
उसी रात उसे स्वप्न में पितर प्रसन्न दिखाई दिए और आशीर्वाद दिया। इसके बाद उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। रोग से मुक्ति की दिव्य कथा। एक नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। वे सदा धर्म का पालन करते थे, किंतु लंबे समय से भयंकर रोग से पीड़ित थे। धन और औषधि होते हुए भी रोग दूर नहीं हो रहा था। एक रात उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। प्रभु ने कहा, हे ब्राह्मण, माघ मास की कृष्ण पक्ष की शक्तिला एकादशी का व्रत करो। तिल से स्नान, तिल का दान और तिल का दीपक जलाओ। ब्राह्मण ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया। व्रत के दिन उन्होंने तिल से स्नान किया, तिल से हवन किया और निर्धनों को तिल तथा वस्त्र दान किए। दिन रात भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। व्रत के प्रभाव से उनका रोग धीरे धीरे समाप्त हो गया। उनका शरीर स्वस्थ और मन शांत हो गया। उन्होंने शेष जीवन भगवान की भक्ति में व्यतीत किया। पापों के प्रायश्चित और उद्धार की कथा। एक समय एक शिकारी रहता था। वह हिंसा करता था और उसे धर्म का कोई ज्ञान नहीं था। एक दिन शीत के कारण उसने माघ मास में नदी किनारे तिल के तेल का दीपक जलाया और वहीं बैठ गया। उसे ज्ञात नहीं था कि उस दिन शक्तिला एकादशी है। अनजाने में ही उसने दीपक जलाकर रात बिताई और मन ही मन ईश्वर से रक्षा की प्रार्थना की। कालांतर में उसकी मृत्यु हुई। यमदूत उसे ले जाने आए, पर तभी विष्णुदूत प्रकट हुए और बोले, इसने शक्तिला एकादशी के दिन तिल का दीपक जलाया था। इसके पाप नष्ट हो चुके हैं। उस शिकारी को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इससे सिद्ध हुआ कि अनजाने में किया गया छोटा सा पुण्य भी भगवान विष्णु की कृपा दिला देता है। गरीबी से सम्मान तक की यात्रा। एक छोटे से गांव में एक विधवा स्त्री अपने पुत्र के साथ रहती थी। वह अत्यंत निर्धन थी, लेकिन उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। कई बार वह भूखी रह जाती, फिर भी किसी से शिकायत नहीं करती थी। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन उसने केवल थोड़े से तिल एकत्र किए। उसने तिल से स्नान किया, एक छोटा सा तिल का दीपक जलाया और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। दान देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने उन तिलों का आधा भाग एक भिक्षुक को दे दिया। भगवान विष्णु उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुए। कुछ ही समय में उसके पुत्र को एक उत्तम कार्य मिला और परिवार की दरिद्रता दूर हो गई। जीवन में उन्हें मान सम्मान और सुख प्राप्त हुआ। नास्तिक से भक्त बनने की कथा। एक नगर में एक युवक रहता था जो ईश्वर को नहीं मानता था। वह व्रत, पूजा और दान को व्यर्थ समझता था। एक दिन उसने अपने मित्रों के कहने पर उपहास के रूप में शक्तिला एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया। उसने मजाक में तिल से स्नान किया, तिल का दीपक जलाया और कहा, देखते हैं इससे क्या होता है। रात को उसे स्वप्न में भयानक दृश्य दिखाई दिए। फिर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, मैं भावना देखता हूँ, पर कर्म का फल भी निश्चित है। अगले दिन युवक का मन पूरी तरह बदल गया। उसने सच्चे हृदय से भगवान विष्णु की शरण ली। आगे चलकर वह महान विष्णु भक्त बन गया और लोगों को धर्म का मार्ग दिखाने लगा। कर्ज से मुक्ति और धर्म का फल। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। व्यापार में घाटा होने के कारण वह भारी कर्ज में डूब गया था। दिन रात चिंता में रहने लगा और उसे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था। एक दिन उसने एक वृद्ध साधु से अपनी व्यथा कही। साधु ने कहा, माघ मास की कृष्ण पक्ष की शक्तिला एकादशी का व्रत करो, तिल का दान करो और भगवान विष्णु का स्मरण करो। व्यापारी ने श्रद्धा से व्रत रखा। उसने तिल से स्नान किया, तिल का दीपक जलाया और तिल से बने भोजन का दान किया। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की। कुछ ही समय में उसके व्यापार में सुधार हुआ। धीरे धीरे उसका कर्ज समाप्त हो गया और जीवन में फिर से सुख समृद्धि आ गई। व्यापारी ने इसे भगवान विष्णु की कृपा माना। कलह से शांति की कथा। एक परिवार में सदैव आपसी कलह बनी रहती थी। छोटे छोटे बातों पर झगड़े होते रहते और घर में अशांति फैली रहती थी। परिवार की वृद्धा माता ने माघ मास की कृष्ण पक्ष की शक्तिला एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया। उसने पूरे परिवार के नाम से तिल का दान किया और भगवान विष्णु से घर की शांति की प्रार्थना की। उस रात सबने साथ बैठकर विष्णु नाम का स्मरण किया। धीरे धीरे परिवार के सदस्यों के हृदय में परिवर्तन आने लगा। कुछ ही दिनों में घर का वातावरण शांत और सुखमय हो गया। वृद्धा माता बोली, शक्तिला एकादशी केवल व्रत नहीं, यह मन की शुद्धि का पर्व है। भारतवर्ष में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। विशेष रूप से माघ मास की कृष्ण पक्ष की शक्तिला एकादशी पापों के नाश, दरिद्रता से मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। इस एकादशी में तिल का विशेष महत्व है, क्योंकि तिल को पापों को जलाने वाला और पुण्य बढ़ाने वाला कहा गया है। ऋषि कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि में तिल डालने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार शक्तिला एकादशी का व्रत जीवन में शुभता बढ़ाता है।
एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह नित्य पूजा पाठ करती, एकादशी का व्रत भी रखती, लेकिन दान नहीं करती थी। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग तो मिला, पर वहां भोजन और वस्त्र का अभाव था। भगवान विष्णु ने कारण बताया, भक्ति बिना दान अधूरी है। पुनः पृथ्वी पर आकर उसने शत्तिला एकादशी का व्रत किया। तिल से स्नान, तिल का दीपक, तिल का दान, इससे उसके सभी दोष नष्ट हुए और उसे पूर्ण सुख मिला। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिक्षा, भक्ति के साथ दान आवश्यक है। एक वैश्य सदैव निर्धन था। संत के कहने पर उसने शत्तिला एकादशी का व्रत रखा। उसने तिल से हवन किया, तिल का दान किया और रात्रि जागरण किया। कुछ ही समय में उसका व्यापार फला फूला, दरिद्रता समाप्त हुई और जीवन में स्थिरता आई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिक्षा, श्रद्धा से किया गया व्रत भाग्य बदल देता है। एक धर्मात्मा राजा संतानहीन था। स्वप्न में भगवान विष्णु ने उसे शत्तिला एकादशी व्रत का आदेश दिया। राजा रानी ने मिलकर व्रत किया, तिल का दान किया। भगवान की कृपा से उन्हें श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिक्षा, यह व्रत वंश वृद्धि और गृहस्थ सुख देता है। एक युवक पितृदोष से पीड़ित था। ब्राह्मण ने उसे शत्तिला एकादशी पर पितरों के नाम से तिल दान करने को कहा। व्रत के बाद उसे स्वप्न में पितरों का आशीर्वाद मिला। घर में सुख शांति लौट आई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिक्षा, शत्तिला एकादशी पितृ शांति का श्रेष्ठ उपाय है। एक शिकारी अनजाने में शत्तिला एकादशी के दिन तिल का दीपक जलाकर बैठा रहा। उसे व्रत का ज्ञान नहीं था। मृत्यु के बाद विष्णुदूत उसे वैकुंठ ले गए। यमदूत भी कुछ न कर सके। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिक्षा, अनजाने में किया गया पुण्य भी व्यर्थ नहीं जाता। शत का अर्थ है 6 और तिला अर्थात तिल। इस दिन किए जाने वाले 6 कार्य, तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का दान, तिल का सेवन, तिल के तेल का दीपक, ये 6 कर्म 6 प्रकार के पापों को नष्ट करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, जो श्रद्धा, संयम और दान से शत्तिला एकादशी का व्रत करता है, उसे उंगली से दाहिनी ओर इशारा दरिद्रता से मुक्ति, उंगली से दाहिनी ओर इशारा रोगों से छुटकारा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा पितृ शांति, उंगली से दाहिनी ओर इशारा और